यात्री लोग आज आए थे, इसलिए स्पेशल प्रवचन रुपये का मैंने रखा है। नहीं तो मैं एक ही प्रवचन देता हूँ। बार बार प्रवचन सुनाते सुनाते मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रवचन को हम चीट कर रहे हैं। और बात ऐसी होती जाती है कि सुनना आपकी आदत हो गई, सुनना आपकी आर्ट नहीं रही। एक आर्ट होती है, एक आदत होती है। सुनते रहो और सुनते ही रहते हैं। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता हो वो सुनना आदत है, और सुनने के बाद कुछ परिवर्तन आ गया वो सुनना आर्ट है। एक आदत है, एक आर्ट है। सुनने के बाद शास्त्र में ऐसे दृष्टांत बहुत आते हैं कि जिसमें सुनने के साथ चेंज आ गया तो वो सुनना आर्ट है। लेकिन आज इतने लोग आए हैं चारों ओर से और प्रभु की बात बताने का अवसर मिला है, तो आपके कानों तक परमात्मा की बात पहुंचने में यदि मैं मीडिया बन जाता हूं तो मुझे मीडिया बनने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि कुछ न कुछ बात आपके दिमाग में जाएगी। रेगिस्तान की धरती के ऊपर पानी गिरता है, नो डाउट कि वो धरती के ऊपर कोई फसल के कोई घास आता नहीं है, लेकिन एक बात तो होती है कि पानी गिरने से धरती गीली तो होती है। यदि जमीन फलद्रुप हो तो पानी गिर जाए, फसल मिल जाए, लेकिन जमीन फलद्रुप न हो और रेगिस्तान हो तो रेगिस्तान की धरती के ऊपर कम से कम धरती को गीला तो होना ही पड़ेगा। इसलिए बेंगलोर जाते जाते भी मेरी बात तो होती ही रहेगी। कल भूल जाओ वो अलग बात है, लेकिन बेंगलोर तक तो मेरी इन्फ्लुएंस रहेगी। और मुझे आज आपको जैन धर्म का जो इतिहास है, कैसे इस जैन धर्म का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कहां से आया जैन धर्म, उसकी कुछ बातें आपके समक्ष रखनी है। मैं भी इस बार इस विषय के ऊपर पहली बार बोल रहा हूं। जैन धर्म की बात मैंने बहुत की। लास्ट 25 साल से मैं जैन धर्म के लिए बोलता हूं, बातें करते जाता हूं। लेकिन आज मैंने सोचा कि उधर से चारों ओर से लोग आ रहे हैं। कुछ किसी का सम्मेलन है, किसी की जनरल मीटिंग है, किसी का गेट टुगेदर है, किसी घूमने के लिए निकले हैं, ऐसे सब तरीके के लोग आ गए। हाँ, भेड़ का टेस्ट क्या, जो भेड़ बनती है उसका टेस्ट क्या, मुरमुरा, सेव, पूड़ी, टमाटर, ककड़ी, बेल का टेस्ट क्या, तो बेल और टेस्ट आर इनसाइड। हाँ, सब टेस्ट इसमें आ जाते हैं। ककड़ी भी आ जाती है, टमाटर भी आ जाते हैं, कैप्सिकम भी आ जाते हैं, चटनी भी आ जाती है, सब आ जाते हैं, मुरमुरा भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और इसमें से भेड़, इसलिए भेड़ का टेस्ट क्या, तो भेड़। वैसा इधर जो आए हैं उन लोगों का चॉइस क्या, हाँ, अलग अलग एम के साथ आए हैं। भगवान पारसनाथ के पास जाना है, परमात्मा पारसनाथ की शरणागति का स्वीकार करना है। प्रभु के अलावा और कोई मेरे शरण नहीं बन सकते हैं, और इसलिए अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं। हाँ, ये श्लोक में बहुत बड़ी बात बताई है, बहुत रेगुलर श्लोक है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक अर्थ चिंतन बताया है। अन्यथा शरणं नास्ति। बहुत लोगों के पास गया, बहुत कांटेक्ट किया, लेकिन और कोई मेरा शरण नहीं बन पाया। और इसलिए आखिर में जब कोई नहीं आता, इसलिए तो दादा को बुरा लगता है। इसलिए दादा को बुरा लगता है, जब कोई नहीं आता तब मेरे दादा आते हैं। वो तो आपने दादा का नंबर लास्ट में रख दिया। हाँ, लास्ट में जब सब कुछ आएगा तब तक दादा की हाँ जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई नहीं आता,
पास नहीं है और इसलिए मैं भगवान के पास जाता हूं, इसलिए अपनी भक्ति इंफीरियर हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है कि आप परमात्मा के पास जाने के लिए रेडी हो, लेकिन भगवान के सामने आपकी एक कंडीशन है कि जब तक सब कुछ आएंगे तब तक मैं आपको याद नहीं करूंगा, लेकिन जब कोई नहीं आता तब मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो और सुख के दिनों में मैं उनको काम आता हूं, ऐसा है। मेरे सुख के दिनों में मैं उनको काम आता हूं और दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।